समान अधिकार जब हिंदुस्तान में लाया जा रहा है तो दिक्कत क्या है, बता दीजिए। अगर जब मोदी साहब ने किसी मुसलमान का विरोध किया है तो मोदी साहब का तो इतिहास बनने वाला है भाई साहब। आने वाले समय में देखना कि किताबें छपेंगी। हम मोदी साहब से खुश हैं और इतने खुश हैं हद से ज़्यादा। सन 2014 में जब माननीय मोदी जी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उसके 20 दिन 2 महीने बाद ही उड़ीसा में तूफान आया, बहुत तगड़ा तूफान आया। उड़ीसा ही नहीं, उसमें केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम को लेते हुए उस चीरता हुआ चला गया। कितने लोगों का नुकसान हुआ। तब क्या हुआ, तब भी मोदी जी एक पैर पे खड़े होकर के उन्होंने पूरी, वहाँ तो हमारी भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ तो बीजू पटनायक जी तब भी थे, आज भी हैं, ठीक, उनकी सरकार थी। आज की भी वही, आज वो हाथ जोड़ते हैं कि अगर मोदी जी हैं तो मेरा उड़ीसा बचा हुआ है, ठीक है, अगर नहीं होते तो उस समय मेरा उड़ीसा शांत हो गया होता। आज भी वही देन है, जब जब आपातकाल आया है, एक पैर पे मोदी जी खड़े रहे हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेटर को टाइट करके रखा है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे अरे भैया ये बता दो, मनरेगा कौन लेके आया था? कांग्रेस, ठीक है, कहती हम लेके आए। मनरेगा के जो किसान, जो वो थे, कर्मचारी थे, लेबर थे, उनको कितना पैसा मिलता था? इनके जो तथाकथित उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे माननीय राजीव गांधी जी, कहते हैं जब मैं 100 रुपये डालता हूँ तो लेबर के पास 2 रुपये पहुँचता है। कहाँ जाता है भैया? 98 रुपये कहाँ चला गया? सर आप सच कहा था ना, सच ही कहा था ना उन्होंने, तो सच्चाई कहने में कोई दिक्कत थोड़ी है। राजीव गांधी ने उसको सच कह दिया था, जो सच था बोल दिया था। जब सन 2000 में भूचाल आया, जब सन 2000 में अर्थक्वेक आया, भूचाल आया गुजरात में, क्या वो भी मोदी का ही काम था क्या? नहीं, वो मोदी का काम था क्या? समान अधिकार जब हिंदुस्तान में लाया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है क्या किसी को? प्रॉब्लम है क्या? लेकिन सर ये सवाल जो कांग्रेस की तरफ उठाया जा रहा है, ओवैसी जैसे लोग उठाते हैं, कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है आज के समय में। कह रहे हैं कि इससे जो है तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, देश में बांटने। देखो, ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। समान अधिकार का मतलब है कि सबको एक जैसा अधिकार, एक जैसा पेंशन, एक जैसा काम, एक जैसा सब कुछ मिलेगा। तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। घर के अंदर है, लो, घर के अंदर आपके 8 मेंबर हैं तो 8 को थाली में एक जैसा खाना दो ना आप, अलग अलग थोड़ी कि एक की 1 कटोरी कम और एक की 2 कटोरी ज़्यादा, ऐसे कैसे चलेगा? एक को रोटी चौपड़ के, हेलो, परांठे बना के और दूसरे को सूखी रोटी देंगे, आप कैसे देंगे? आप कैसे देंगे? आपको लगता है कि इसी वजह से मुस्लिमों को ज़्यादा, या जो रहनुमा बनते हैं ओवैसी जैसे लोग, इनको इसीलिए दर्द हो रहा है क्योंकि अब हिस्सा सब में बटेगा, इसलिए भी दर्द हो रहा है क्या? इनको दिक्कत इसी चीज़ की दिक्कत है। देखो, इनको इसी चीज़ की दिक्कत है। मैं तो ये कहता हूँ, आज तक मोदी साहब ने किसी मुस्लिम का या मुसलमान का नाम लेके विरोध किया क्या? बता दो, किसी भी स्टेज से बोला हो तो, कोई भी उनकी स्पीच ला के बता दो, बता दीजिए। अगर जब मोदी साहब ने किसी मुसलमान का विरोध किया है तो मुसलमानों ने वोट क्यों दिया मोदी को? पिछली बार भी, उससे पहले भी दिया, क्यों दिया भाई? क्या एक भी वोट नहीं मिला मुसलमान का? क्या बात करते हो? मुसलमान उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, हेलो, उनको वोट भी देते हैं और उनको बहुत कुछ मानते भी हैं। आज यूपी के अंदर कितनी बदमाशी थी भाई, फैमिली बसें की बसें लूट लिया अलग करते थे, समझे? सारा एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर से लेकर नीचे तक मिला हुआ था। आज दिल्ली से एक औरत गाड़ी चला के और अपनी धन दौलत रख के गाड़ी के अंदर हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ कहीं भी चली जाए, महफूज जाएगी और ठीक से जाएगी। और वहाँ जाके आप फ़ोन कर लीजिए, वो कहेगी मैं खुले में जा रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अकेली औरत आधी रात को, आज योगी साहब ने ऐसे काम किए हैं, क्या समझे? तो ये मोदी साहब की देन नहीं है क्या? आप याद नहीं करोगे क्या इन लोगों को? मोदी साहब का तो इतिहास बनने वाला है भाई साहब। आने वाले समय में देखना कि किताबें छपेंगी, स्कूल में पढ़ाई जाएंगी। सर आप तारीफ इतना कर रहे हैं, राहुल गांधी जाते हैं विदेश में, वो तो कहते हैं कि देश को बेड़ागर कर दिया, मुसलमानों को डर लग रहा है। मेरी बात सुनो, देखो, कोई कुछ भी कहता है,
विपक्ष के नेता हैं बड़े। हाँ कोई बात नहीं, वो कुछ भी कहते हैं, विपक्ष को बोलने का अधिकार है। मेरी बात सुनो, हम तो एक बात जानते हैं, हमारा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है 10 20 30 साल का, कि मोदी साहब आएंगे और आते रहेंगे जब तक जीवन रहेगा। मैंने बता दिया आपको, मोदी साहब ने वो काम किए हैं। हेलो, किसी ने किया क्या? किसी गरीब को पद्मश्री पद्म विभूषण दिया क्या आज तक? किसने दिया? पद्म विभूषण पद्म श्री किसी को दिया? गरीब को? किसी सड़क छाप को दिया? वो सड़क पे कोई मेहनत कर रहा है, किसी गरीब की मदद कर रहा है, गरीब को खाना खिला रहा है, पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, हैं जी, कोई योगा सिखा रहा है, उनको दिया किसी ने? मेरे जिसको नेताओं ने थपथपी दी उसको भी हेलो पद्म विभूषण और पद्म श्री मिल गए। मोदी साहब ज़मीन से जुड़े हुए थे, उनको पता था कि ये मेहनत कैसे होती है, काम कैसे होता है और कैसे इन लोगों को हेलो प्रोत्साहन दिया जा सकता है। आप मोदी सरकार से खुश हैं? खुश हैं, क्यों नहीं है? खुश हैं, बहुत ज़बरदस्त खुश हैं। हम मोदी साहब से खुश हैं, हमने किसी से कुछ नहीं लेना, हम मोदी साहब से खुश हैं और इतने खुश हैं हद से ज़्यादा। क्या समझे? हमें पता है आने वाला समय कैसे आएगा। क्या समझे? जैसे लोग राम राम अब जपते हैं, राम ने राम जैसा काम किया, मोदी मोदी जैसा काम करेंगे, मोदी मोदी करेंगे लोग।